हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 के साइंस की वर्कशीट 61 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु की संरचना और आज इसमें हम बोर के परमाणु मॉडल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को और उससे भी पहले थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझा था। थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो कुछ कमियां थी उसको रदरफोर्ड ने सुधारने की कोशिश की और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जिन बातों का आंसर हमें नहीं मिला तो उसको ढूंढते हुए बोर ने एक परमाणु मॉडल तैयार किया। ये बात यहाँ लिखी है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है। रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वर्तुल मार्ग मतलब सर्कुलर मार्ग है ना, गोल गोल, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वर्तुल मार्ग पर और घूमते घूमते वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं ना, धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम हो रही है, ऊर्जा को ख़त्म कर रहे हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊर्जा ख़त्म होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में ही गिर जाएगा और इस तरह से परमाणु का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा तो नहीं है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जब नहीं मिला तो नील बोर्स ने इन कमियों को दूर करने के लिए अपना एक परमाणु मॉडल तैयार किया, जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। बोर के परमाणु मॉडल में नील्स बोर ने 1922 में परमाणु मॉडल तैयार किया, जिसकी ये विशेषता है। पहली विशेषता क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा कहते हैं। मतलब घूमते तो हैं लेकिन अपनी अपनी उनकी विशेष कक्षाएं हैं, उसी में घूमते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते, अपनी विशेष कक्षाओं में रहते हैं और प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। और जो यहाँ दिखाया गया है कक्षाएं, तो इनकी अपनी एक ऊर्जा होती है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। और नाभिक के चारों ओर जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो कोई भी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, ऊर्जा मुक्त नहीं करते, केवल सिर्फ निश्चित ऊर्जा को सोखकर या छोड़कर ही, मतलब यहाँ से अगर यहाँ आना है इनको या यहाँ से यहाँ आना है तो अगर इन्हें और ऊर्जा की प्राप्ति हुई या उन्होंने छोड़ा है तभी ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तभी कूद सकते हैं। और उन्होंने इन कक्षाओं का नाम दिया KLMN। देखिए यहाँ लिखा हुआ है KLMN। ये सारी जो कक्षाएं हैं उनका ये नाम दिया। इनको हम 1 2 3 4 से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। K को 1 लिख सकते हैं, L को 2 लिख सकते हैं, M को 3 और N को 4, जो यहाँ पर लिखा हो, इस तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। अब आगे यह है कि परमाणु में सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं संयोजक कक्ष। सबसे बाहर की कक्षा जो है वो संयोजक कक्ष कहलाती है और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या भी निश्चित होती है। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया 2n², जहाँ पर n क्या है, कक्ष की संख्या है। अब 2n² अगर है तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसको निकालने के लिए, n मतलब पहला कक्ष है तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक कक्ष के लिए निकाल लेंगे हम, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो उसको निकालने के बाद विभिन्न कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी कि K में 2 ही रहेंगे, L में 8 रहेंगे, M में 18, N में 32। इस तरह से हर एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित रहती है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसी को अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो एटम है वो कोशिश यही करते हैं कि उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हों। न्यूट्रॉन के बारे में अब है। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन दिया था और ये बताया था कि ये भी एक अवपरमाणु कण है जो अनावेशित होता है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना धनावेश ना ऋण आवेश, न्यूट्रल होता है ये। और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये भी बताया था कि इसका संकेत
N है, यानी कि इसको N से डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन को। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होता है, यानी नाभिक जो होता है यहाँ जैसे कि ये नाभिक दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही मौजूद होते हैं। और चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान जो है वो नाभिक में स्थित होता है, जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब ये परमाणु की संरचना दिखाई गई, एक सोडियम का और एक हाइड्रोजन का, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। पहले क्वेश्चन में आपको बोर के परमाणु मॉडल को बताना है, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है, इसके दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसको पास करके आप इस तरह से इसको पास करके और इसको फिर लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उसको बोर ने अपने मॉडल के द्वारा किस तरह से दूर किया। तो इसको देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है, गोल 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 घूमता है और अपनी ऊर्जा धीरे धीरे एनर्जी को लूज कर देता है, खो देता है और अंततः नाभिक में प्रवेश करके गिर जाता है, नाभिक में गिर जाता है और परमाणु अस्थिर हो जाता है। ये उनके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर क्वेश्चन उठा था, तो जिसका जवाब वो नहीं दे पाए थे। तो बोर ने फिर जो मॉडल बनाया तो उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल कुछ निर्धारित कक्षाओं में ही घूमता है और अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इस तरह से परमाणु जो है वो स्थिर रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको चित्र बनाने को कहा गया। इस तरह से आप बना देंगे, नाभिक दिखा देंगे और फिर ये KLMN डिफरेंट जो कक्षाएं हैं उसको भी दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूट्रॉन के बारे में है कि न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन एक उदासीन उप परमाणविक कण है जिसे 1932 में जेम्स चैडविक ने खोजा था। और उदासीन लिखा हुआ है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और यह नाभिक में स्थित होता है। कहाँ रहता है ये? नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये सारा लिख देंगे आप। अब लास्ट क्वेश्चन है, संयोजक कक्ष किसे कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो संयोजक कक्ष जो है वो सबसे बाहरी कक्षा होती है परमाणु की, जिसको संयोजक कक्ष कहते हैं। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी से समझ में आई है तो अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें। थैंक यू।